मियां साहब, अब ये जो इतनी बड़ी एक अंपायर खड़ी की थी मलिक रियाज साहब ने, उसमें लोगों ने अपनी बचतें जमा करवाई, बचतों के ज़रिए उन्होंने अपने घर वगैरह बनाए। तो कोई स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कोई उसको बेशक सरकार टेक ओवर कर ले, और जो लोगों का राइट है, जिन्होंने पैसे दे रखे हैं या जिन्होंने प्लाटों के लिए जो है वो अगर पैसे एडवांस अगर दिए हुए हैं, तो उनके उनके कोई मसाइल हल हो सकते हैं। या फिर ये भी वही होगा जो एक दफ़ा कोऑपरेटिव बैंक्स बने थे माशाल्लाह, आधा पाकिस्तान मतलब हो गया थी, जो आपको पता ही है ना वो क्लेम किसने खरीदे थे। अब मैं क्या बताऊं यहाँ पे कि लाख रुपए का क्लेम जो है वो क्या क्या ज़रूरत बात पुरानी गड़े मुर्दे। तो क्या ये कोई इसको कर रहे हैं और वो तशरीफ वापस ला रहे हैं, टार्जन की वापसी हो रही है? काजी साहब देखें, दो तीन बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि मलिक रियाज वापस आ रहे हैं, और दुबई से पहले आपको याद होगा कि रेड वारंट जो है उनके जारी हो गए थे, और फिर ये जंग शंग लग गई और उसमें हालात जो हैं वो ख़राब हो गए। अब दोबारा बातचीत जो है वो चल निकली है, और मलिक रियाज को वापस लाने के लिए जो है वो तगदो शुरू हो गई है, और ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल चुका है, और ये हालात पैदा हो चुके हैं कि मलिक रियाज को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कराची के अंदर पाकिस्तान की बुलंद तरीन एक इमारत थी और है, उसको बहरिया आइकॉन कहते हैं, टावर्स, उसको नैब ने अपने कब्जे में ले लिया, और कब्जे में लेकर उसको मुकामी इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दिया गया है। 100 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के ये टावर्स हैं। इसमें कहा गया है कि इसकी तामीर जो गैर कानूनी पैसे से हुई और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से हुई, और ये साबित हो चुका है बाकायदा तौर पर, और नैब रावलपिंडी ने इसकी तौसीक भी कर दी है, और नैब ने अपनी जो है वो कब्जे में लेकर, इसको अपनी तहवील में लेकर मुकामी इंतज़ामिया को इसके इंतज़ाम चलाने के लिए उनके हवाले कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कल इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो बहरिया की जो 5 जायदादें हैं उनकी नीलामी होगी। उसमें एक कारपोरेट ऑफिस है, दूसरा अरीना सिनेमा है, बहरिया इंटरनेशनल अकेडमी है, और सफारी क्लब है। ये जो है इनकी नीलामी जो है वो कर दी जाएगी। इसके अलावा जो बहरिया टाउन्स हैं जो कि जंगलात की जगह पर जो बने हुए हैं, और जो कब्ज़े की जगह पर बने हुए हैं, सरकारी जगहों पर जो है कब्ज़ा करके बने हुए हैं, उनका मुस्तकबिल तो मखदूश है, क्योंकि जहाँ जहाँ गैर कानूनी पैसा लगा है, जो कब्ज़े की जगह है, जहाँ पर जंगलात की जगह है, वो रिकवर की जाएगी। जहाँ जिसने भी वहाँ पर जो है सरमायाकारी की है उसने गलत किया, और उसके साथ अगर ये हाथ हो गया तो हाथ नहीं हुआ, बाकायदा तौर पर इसकी बाकायदा तहकीकात हुई हैं। उस वक्त भी अवाम को जिन्होंने ख़रीदा था उनको पता होना चाहिए था कि वो कहाँ जगह खरीद रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो मलिक रियाज की गुड्डी चढ़ी हुई थी। लेकिन अब मलिक रियाज साहब जो हैं वो शिकंजे में हैं, और इस तरह के बहुत सी टाइकोन जो लोगों ने आने वाले हैं, जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट वहाँ की हुई है, जो उन्होंने घर बनाए हुए हैं, जिन्होंने प्लाट लिए हुए हैं, वो तो बेचारे विक्टिम नहीं बनने चाहिए ना। मलिक रियाज साहब ने अगर कोई रॉन्ग, लेकिन काजी साहब अगर जमीन ही जंगलात की है, अगर काजी साहब जमीन जंगलात की है, तो वो जंगलात की जमीन जो है वागजार नहीं कराई जाएगी। नहीं, बात कराची में जो है वो नैब ने बड़ी बड़ी जमीनें वागजार कराई हैं। जंगलात की जमीन है तो जंगलात क्लेम कर रहा है उसका, मैं अर्ज कर रहा हूं, जमीन जो है वागजार कराई जाएगी। जो उस पर गैर कानूनी तौर पर बना हुआ है वो तो वापस लेगी। वो तो मियां साहब ये सोए हुए थे, रेगुलेटरी रिजीम जो थी यहाँ पे, ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सोया हुआ था। 109 काजी साहब 109 सोसाइटियां हैं यार। मैं और बात कर रहा हूं सर, मैं और बात कर रहा हूं कि यार मारा फिर बेचारा कंज्यूमर जाता है, वो बाहर बैठ के मौजा कर रहे हैं अरबन रुपये, तो वहां पे हाउसिंग सोसाइटी खोल ली उन्होंने, यहां भी कख नहीं होना उनको, ये लिख लीजिएगा। यहां ताकतवर और पैसे वाले आदमी के लिए कुछ कख नहीं होता। मारे कौन जाते हैं जब ये कोऑपरेटिव। मेरे पास मेरा एक अजीज था, दोस्त था मेरा, क्लास फेलो, वो लगा हुआ था। मैंने ऐसी हार्ट रेंडिंग स्टोरीज हैं जिनकी बचतें उड़ गई थी, कोऑपरेटिव जो बैंक बनाए थे इन्होंने, और वो किसने खाए थे। हो चुका है कि जो 8 फेज हैं काजी साहब, जो 8 फेज हैं बहरिया टाउन के, वो जब्त होने हैं। अब वो जब्त होंगे, सरकारी तहवील में आएंगे, जिसका सरमाया है उसको वापस भी मिलेगा। जो फिर इस तरह करें जिन्होंने है कि वो सरकारी रोकना था उसको चलाया जाए, मियां साहब, लेकिन वो मलिक रियाज साहब के पास नहीं रहेंगी सर। मलिक रियाज से जो है ये प्रॉपर्टी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने अलाउ किया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन जिन्होंने अलाउ की थी, उनको भी चौकों पे, जिस तरह इंडिया से पैसे लेके यहां लोग दहशतगर्दी करते हैं, उनसे बड़े दहशतगर्द अंदर हैं, इन्हें भी पकड़े। देखे ना उनका क्या कसूर है बेचारों का। आज बनाते हैं और ठेकेदार गायब हो जाता है बिचों, और गिरा दो जी ये इलीगल है, ये इलीगल है। जिस तरह इस्लामाबाद में अब कहते हैं हम तो बिल्कुल और तुसी सारे लीगल बैठे हो।
सारे जो यहाँ पे जो काजी साहब जिन्होंने पैसा खाया है सबका एहतसाब होना है, जिन्होंने आंखें बंद की रखी उनका भी एहतसाब होना है, जिन्होंने वहां पर जमीन अलॉट की उस वक्त 2006 में, काजी साहब 2006 में किसकी हुकूमत थी, उसका उनका भी एहतसाब होना है, सबका एहतसाब होना है। लाहौर में बहरिया टाउन है, कराची में है, इस्लामाबाद में है, सॉरी इस्लामाबाद में तो है ही नहीं, एक बहरिया इनक्लेव है, उसका पता नहीं क्या मुस्तकबिल है, लेकिन रावलपिंडी के अंदर कितने फेज़ हैं, सबके सब जो है वो सरकारी तहवील में आने जा रहे हैं। ये सब अब ये जो इतनी बड़ी एक अंपायर खड़ी की थी मलक रियाज साहब ने, उसमें लोगों ने अपनी बचतें जमा करवाई, बचतों के ज़रिए उन्होंने अपने घर वगैरह बनाए। तो कोई स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कोई उसको बेशक सरकार टेक ओवर कर ले, और जो लोगों का राइट है, जिन्होंने पैसे दे रखे हैं या जिन्होंने प्लाटों के लिए जो है वो अगर पैसे एडवांस अगर दिए हुए हैं तो उनके कोई मसाइल हल हो सकते हैं, या फिर ये भी वही होगा जो एक दफ़ा कोऑपरेटिव बैंक्स बने थे माशाल्लाह, आधा पाकिस्तान मतलब हो गया थी, जो आपको पता ही है ना वो क्लेम किसने खरीदे थे। अब मैं क्या बताऊं यहाँ पे कि लाख रुपए का क्लेम जो है वो क्या ज़रूरत बात पुरानी गड़े मुर्दे, तो क्या ये कोई इसको कर रहे हैं और वो तशरीफ वापस ला रहे हैं, टार्जन की वापसी हो रही है। काजी साहब देखें, तीन बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि मलक रियाज वापस आ रहे हैं, और दुबई से पहले आपको याद होगा कि रेड वारंट जो है उनके जारी हो गए थे और फिर ये जंग शंग लग गई और उसमें हालात जो हैं वो ख़राब हो गए। अब दोबारा बातचीत जो है वो चल निकली है और मलक रियाज को वापस लाने के लिए जो है वो तगदो शुरू हो गई है और ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल चुका है और ये हालात पैदा हो चुके हैं कि मलक रियाज को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कराची के अंदर पाकिस्तान की बुलंद तरीन एक इमारत थी और है, उसको बहरिया आइकॉन कहते हैं, टावर्स, उसको नैब ने अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेकर उसको मुकामी इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दिया गया है। 100 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के ये टावर्स हैं। इसमें कहा गया है कि इसकी तामीर जो गैर कानूनी पैसे से हुई और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से हुई, और ये साबित हो चुका है बाकायदा तौर पर, और नैब रावलपिंडी ने इसकी तौसीक भी कर दी है और नैब ने अपनी जो है वो कब्जे में लेकर इसको अपनी तहवील में लेकर मुकामी इंतज़ामिया को इसके इंतज़ाम चलाने के लिए उनके हवाले कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कल इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो बहरिया की जो 5 जायदादें हैं उनकी नीलामी होगी। उसमें एक कारपोरेट ऑफिस है, दूसरा अरीना सिनेमा है, बहरिया इंटरनेशनल अकेडमी है और सफारी क्लब है। ये जो है इनकी नीलामी जो है वो कर दी जाएगी। इसके अलावा जो बहरिया टाउन्स हैं जो कि जंगलात की जगह पर जो बने हुए हैं और जो कब्ज़े की जगह पर बने हुए हैं, सरकारी जगहों पर जो है कब्ज़ा करके बने हुए हैं, उनका मुस्तकबिल तो मखदूश है, क्योंकि जहाँ जहाँ गैर कानूनी पैसा लगा है, जो कब्ज़े की जगह है, जहाँ पर जंगलात की जगह है वो रिकवर की जाएगी। जहाँ जिसने भी वहाँ पर जो है सरमायाकारी की है उसने गलत किया और उसके साथ अगर ये हाथ हो गया तो हाथ नहीं हुआ, बाकायदा तौर पर इसकी बाकायदा तहकीकात हुई हैं। उस वक्त भी अवाम को जिन्होंने ख़रीदा था उनको पता होना चाहिए था कि वो कहाँ जगह ख़रीद रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो मलक रियाज की गुड्डी चढ़ी हुई थी